हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू आवर यूट्यूब चैनल डिफेंस पॉइंट। और दोस्तों, आज के हमारे इस वीडियो में हम आप लोगों के लिए लेकर के आए हैं कोस्ट गार्ड नाविक एग्जाम की तैयारी के लिए जनरल साइंस और जीके के मिक्स क्वेश्चंस का एक स्पेशल वीडियो, जो कि आपके मोस्ट सिलेक्टेड क्वेश्चंस के ऊपर बेस होने वाला है। तो वीडियो को एंड तक देखिएगा। और अगर आप लोग इस चैनल के ऊपर पहली बार विजिट कर रहे हैं तो इसको सब्सक्राइब जरूर से कर लें और बेल आइकन को प्रेस कर लें, ताकि आप लोगों को हमारे द्वारा दिए जाने वाले सभी लेटेस्ट अपडेट्स मिलते रहें। तो चलिए शुरू करते हैं आज का वीडियो बिना किसी देरी के। तो देखिए, पहला प्रश्न जो कि दिया हुआ है कि निम्नलिखित में से किस राज्य में लोकटक झील स्थित है। तो ऑप्शंस दिए हुए हैं राजस्थान, सिक्किम, मणिपुर या फिर हरियाणा। तो दोस्तों, ये क्वेश्चन जो है आपके नेवी एमआर एग्जाम में भी पूछा गया है, तो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन भी हो जाता है। तो देखिए, लोकटक झील जो है ये आपके पूर्वोत्तर में ताजे पानी की सबसे बड़ी झीलों में से एक है। और दोस्तों, ये जो है आपके मणिपुर राज्य के अंदर पड़ती है। और अगर बात करें कि मणिपुर में जो है ये आपके कौन से शहर में पड़ती है, तो याद रखेंगे कि ये जो है आपके मणिपुर में मोइरंग शहर में स्थित है। अब देखिए प्रश्न संख्या 2। यहाँ पे क्वेश्चन है कि जो दुनिया की सबसे ऊंची पर्वत चोटी है K2, जिसको हम गोडविन ऑस्टिन के नाम से भी जानते हैं, ये जो है आपके कौन सी पर्वत श्रृंखला पर स्थित है। तो ऑप्शंस दिए हुए हैं पीर पंजाल रेंज, जास्कर रेंज, लद्दाख रेंज या फिर ईस्ट काराकोरम रेंज। तो दोस्तों, इन ऑप्शंस के अकॉर्डिंग यहाँ पर जो है इस क्वेश्चन के लिए राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, ईस्ट काराकोरम रेंज। देखिए दोस्तों, काराकोरम जो है ये एक विशाल पर्वत श्रृंखला है जिसका विस्तार भारत, पाकिस्तान और चीन के क्षेत्रों तक है। और ये जो है आपके एशिया की विशालतम पर्वतमालाओं में से एक है। और दोस्तों, दुनिया की जो सबसे ऊंची चोटी K2, जिसको हम गोडविन ऑस्टिन भी बोलते हैं, ये भी जो है आपके इसी श्रृंखला के अंतर्गत आती है। और दोस्तों, याद रखेंगे कि K2 की जो ऊंचाई है ये आपके 8611 मीटर है। ठीक है, चलिए देखिए प्रश्न संख्या 3। और यहाँ पे क्वेश्चन दिया हुआ है कि निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है। ठीक है, यानी कि विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज करेक्ट। तो ऑप्शंस दिए हुए हैं कि प्रकाश का वेग जो है वो सबसे अधिकतम होता है। ऑप्शन बी, ध्वनि का वेग सबसे अधिकतम होता है। ऑप्शन सी, आकाशीय पिंडों का वेग सबसे अधिकतम होता है। या ऑप्शन डी, रॉकेट का वेग सबसे अधिकतम होगा। तो दोस्तों, अगर इन चारों ऑप्शंस को देखा जाए तो इनके अकॉर्डिंग राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, कि प्रकाश का वेग जो है वो सबसे अधिकतम होता है। देखिए दोस्तों, हम जानते हैं कि निर्वात में जो है प्रकाश की चाल आपके 3 इंटू 10⁸ मीटर पर सेकेंड होती है। ठीक है, और ध्वनि की चाल जो है वो आपके वायु माध्यम में सर्वाधिक होती है। और कितनी होती है, तो ये होती है आपके 330 मीटर पर सेकेंड। ठीक है, और दोस्तों वहीं पर अगर देखा जाए रॉकेट का वेग, तो ये जो है आपके डिपेंड करता है आपके पलायन वेग पर। ठीक है, यानी कि स्केप वेलोसिटी पर। और अर्थ के लिए जो है स्केप वेलोसिटी आपको पता है 11.2 किलोमीटर पर सेकेंड होती है। ठीक है, यानी कि 11.2 किलोमीटर पर सेकेंड। अब देखिए अगला सवाल जो कि आपको दिया हुआ है कि जो माइक्रोस्कोप का लेंस होता है वो निम्न में से किस प्रकार का होता है। तो ऑप्शंस दिए हुए हैं एडवांस, कॉनकेव, ऑप्शन सी कॉनकेव एंड एडवांस, या ऑप्शन डी प्लेन मिरर। तो दोस्तों, माइक्रोस्कोप जो होता है ना, ये एक ऐसा प्रकाशिक यंत्र है जिसकी सहायता से छोटी यानी कि सूक्ष्म से सूक्ष्म वस्तुएं जो होती है वो देखी जा सकती है। ठीक है, और इसके द्वारा जो है सूक्ष्म वस्तु का आभासी और आवर्धित प्रतिबिंब जो है वो स्पष्ट दूरी के लिए जो है न्यूनतम दूरी पर बनता है। और इसके अंदर जो है आपके जो एडवांस लेंस होता है, यानी कि जो उत्तल लेंस होता है, उसको यूज में लिया जाता है। ठीक है, और इसको जो है आवर्धक लेंस भी हम बोलते हैं। तो यहाँ पे आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, एडवांस, या फिर जो है आप इसको बोलते हैं उत्तल। ठीक है, और या आप इसको बोल सकते हैं क्या, आवर्धक लेंस। तो मैं यहाँ पर तीनों नाम को लिख देता हूं, तो इसको जो है आप आवर्धक लेंस भी बोल सकते हैं। चलिए बढ़ते हैं अगले सवाल की ओर। अब देखिए प्रश्न संख्या 5। यहाँ पे क्वेश्चन है कि निम्न में से स्वतंत्रता आंदोलन में भाग लेने वाले पश्चिम बंगाल के जो क्रांतिकारी हैं उनकी पहचान करें। तो पश्चिम बंगाल से इनमें से कौन से क्रांतिकारी थे ये आपको बताना है। तो ऑप्शंस दिए हुए हैं बालकृष्णन नायर, पुलिथेवन, ऑप्शन सी मुकुंद काकती, या ऑप्शन डी खुदीराम बोस। तो दोस्तों, यहाँ पर इनमें से राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, खुदीराम बोस। देखिए, खुदीराम बोस जो है ये आपके पश्चिम बंगाल के मेदिनीपुर जिले से संबंधित रखते थे। ठीक है, और
इनको जो है आपके जो मुजफ्फर जिला का जो आपके मजिस्ट्रेट था किंग्सफोर्ड, उसकी जो है हत्या के प्रयास के कारण जो है इनको 1908 में यानी कि 1908 में जो है फांसी दे दी गई थी। ठीक है, चलिए, तो ये जो है आपके बंगाल से क्रांतिकारी थे खुदीराम बोस। अगले प्रश्न पे आते हैं। तो यहाँ पे देखिए क्वेश्चन दिया हुआ है आपको कि किस नदी की मयूराक्षी, दामोदर, कंसाबती और रूपनारायण नामक सहायक नदियां हैं। तो ऑप्शन है आपके पास गोदावरी, यमुना, हुगली या फिर ब्रह्मपुत्रा। तो दोस्तों यहाँ पे आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। देखिए हुगली नदी का उद्गम जो है ये आपके गंगा नदी है और ये जो है आपके मुख्यतः बंगाल की खाड़ी में गिरती है। ठीक है, और दोस्तों हुगली नदी की सहायक नदियां जो है आपकी मयूराक्षी, जंगली, अजय, दामोदर, रूपनारायण, ये सब हैं। ठीक है, चलिए, और दोस्तों हुगली नदी के ऊपर ही जो है आपके जो हावड़ा ब्रिज है वो भी आपके हुगली नदी पर ही बना हुआ है, और जो आपका कोलकाता शहर है ये भी आपके हुगली नदी के पास में ही बसा हुआ है। तो अगर आप लोगों को इस टाइप का क्वेश्चन भी पूछा जाए तो उसके लिए भी आपको हुगली नदी ही आंसर सिलेक्ट करना है। अगला प्रश्न देखिए जो कि दिया हुआ है कि एलईडी का जो है पूरा नाम क्या होता है। आपके नाविक एग्जाम का ही प्रीवियस ईयर क्वेश्चन हो जाता है वैसे। तो दोस्तों एलईडी का जो पूरा नाम है ये आपके लाइट इमिटिंग डायोड होता है। ठीक है, जो कि आप लोग ऑप्शन ए के अंदर देख सकते हैं। तो एलईडी का फुल फॉर्म हो जाएगा लाइट इमिटिंग डायोड। और दोस्तों एलईडी जो है ना ये एक अर्धचालक प्रकाश का स्रोत है। जब इसमें करंट प्रोवाइड किया जाता है तो प्रकाश का जो है उत्सर्जन करता है। अगला प्रश्न देखिए। तो यहाँ पे क्वेश्चन है कि जो उगादी है ये निम्नलिखित में से किस राज्य का प्रसिद्ध त्योहार है। तो दोस्तों आर्ट एंड कल्चर के सेक्शन में से भी जो है आपको नाविक एग्जाम में जीके में क्वेश्चन देखने को मिल जाते हैं। तो यहाँ पर उगादी त्योहार की बात हो रही है। तो ऑप्शंस दिए हुए हैं पंजाब, गोवा, उत्तर प्रदेश या फिर आंध्र प्रदेश। तो दोस्तों उगाड़ी जिसको युगादी के नाम से भी जाना जाता है, और ये जो है आपके जो दक्षिण राज्य हैं, ठीक है, जैसे कि कर्नाटक, तेलंगाना और आंध्र प्रदेश में मनाया जाता है। ठीक है, तो यहाँ पे आपका राइट आंसर हो जाएगा इसके अकॉर्डिंग ऑप्शन डी, आंध्र प्रदेश। और दोस्तों ये जो है ना मतलब कि हिंदू कैलेंडर के अनुसार जो नया साल होता है यानी कि न्यू ईयर, तो उसकी शुरुआत में ये जो है आपके मनाया जाने वाला त्योहार है। अगला प्रश्न देखिए। तो यहाँ पर क्वेश्चन है कि ताप के बढ़ने पर जो है द्रव की श्यानता में क्या परिवर्तन देखने को मिलता है। तो दोस्तों ताप बढ़ने के साथ जो है द्रव की जो श्यानता होती है वो आपके घट जाती है। ठीक है, यानी कि डिक्रीज होती है। तो करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। और जिनको नहीं पता है कि श्यानता क्या होती है, तो दोस्तों श्यानता जो है द्रव का वो गुण है जिसके कारण मतलब कि द्रव की विभिन्न परतों के मध्य आपेक्षिक गति का विरोध होता हो। ठीक है, और एक चीज याद रखेंगे कि श्यानता जो है केवल द्रवों और गैसों का ही एक गुण है। ठीक है, इसमें ठोस शामिल नहीं है। चलिए देखते हैं अगला सवाल जो कि आपको दिया हुआ है कि एक केश नली में जो है जल की अपेक्षा एक तरल जो है अधिक ऊंचाई पर चढ़ता है, तो इसके पीछे क्या कारण है। ये भी काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हो जाता है और ये जो है आपके मोस्टली जीडी के लिए काफी इंपॉर्टेंट है। तो देखिए क्वेश्चन के लिए ऑप्शन दिए हुए हैं कि द्रव्य जो है वो जल की अपेक्षा अधिक श्यान है। ऑप्शन बी, द्रव्य का जो ताप है ये जल की अपेक्षा अधिक है। ऑप्शन सी, कि द्रव्य का जो पृष्ठ तनाव है वो जल की अपेक्षा कम है। या फिर ऑप्शन डी, कि द्रव्य का जो पृष्ठ तनाव है वो जल की अपेक्षा ज्यादा है। ठीक है, तो यहाँ पे फ्लूइड की बात हो रही है दोस्तों और वाटर की बात हो रही है। ठीक है, तो देखिए दोस्तों केश नली में जो है जल की अपेक्षा एक तरल जो है वो अधिक ऊंचाई पर चढ़ता है, तो इसका कारण है तरल का पृष्ठ तनाव जो है ना वो जल की अपेक्षा अधिक होता है, जैसा कि आप लोग यहाँ पर ऑप्शन डी के अंदर भी देख सकते हैं। और दोस्तों आप लोगों ने क्लास 12 की फिजिक्स में पढ़ा होगा कि H इज इक्वल टू 2t cos थीटा अपॉन में क्या होता है, तो ये अपॉन में होता है आर डी जी। ठीक है ना, और हम जानते हैं कि H डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है T के। तो आई होप कि आपको कुछ कुछ याद आ रहा होगा। अब देखिए प्रश्न संख्या 11। यहाँ पे क्वेश्चन आपको दिया हुआ है कि निम्नलिखित में से कौन सी गैस जो है नोबल गैस हवा में उपस्थित नहीं है। तो इनमें से ऐसी कौन सी नोबल गैस है जो कि आपके एटमॉस्फेयर यानी कि वायुमंडल में नहीं है। तो देखिए हवा में नहीं है पूछा जा रहा है, तो ऑप्शंस हैं हीलियम, आर्गन, नियोन या फिर रेडॉन। तो दोस्तों नोबल गैस यानी कि जो आपके आदर्श गैसें होती है इनको जो है आवर्त सारणी के शून्य वर्ग में रखा गया है, और इनमें जो है हीलियम, नियोन, आर्गन, क्रिप्टॉन, जेनॉन और रेडॉन शामिल है। ठीक है,
और दोस्तों रेडॉन को छोड़ करके जो है अन्य सभी वो गैसें जो है ना वो वायुमंडल में पाई जाती है। तो यहाँ पे आपका राइट आंसर होगा ऑप्शन डी। अगले प्रश्न पे आइए। तो देखिए प्रश्न संख्या 12 जिसमें कि क्वेश्चन है कि मौसम विज्ञान संबंधी पूर्वानुमान लगाने के लिए निम्न में से किसको जो है गुब्बारों में भर करके उपयोग में लिया जाता है। ये भी आपके लिए काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हो जाता है। तो देखिए ऑप्शंस हैं ऑक्सीजन, कार्बन डाइऑक्साइड, मीथेन या फिर हीलियम। तो दोस्तों यहाँ पर इस सवाल का सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन डी हीलियम। देखिए हीलियम गैस को जो है मौसम संबंधी पूर्वानुमान के लिए गुब्बारे में भरने के लिए प्रयोग में लिया जाता है, क्योंकि दोस्तों हीलियम जो है ना ये अन्य सभी गैसों से हल्की होती है और उसके कारण क्या होता है कि ये जो है अधिक ऊंचाई तक जा सकती है। तो इस वजह से जो है गुब्बारों में हीलियम को यूज में लेते हैं। अगले सवाल पे आ जाइए जो कि आपके नेवी, एसएसआर और कोस्ट गार्ड का ही प्रीवियस ईयर सवाल है। तो देखिए क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से किस एक को जो है स्ट्रेंजर गैस यानी कि अजनबी गैस कहा जाता है। ठीक है, ऑप्शंस हैं आर्गोन, नियोन, जेनोन या फिर नाइट्रस ऑक्साइड। तो दोस्तों इन ऑप्शंस के अकॉर्डिंग राइट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन सी जेनोन। जेनोन जो है इसको आपके स्ट्रेंजर गैस भी कहा जाता है और इसका प्रतीक जो है आपके XE होता है। ठीक है, और इसकी जो खोज है दोस्तों वो आपके विलियम रोमसे नामक एक वैज्ञानिक के द्वारा की गई थी। देखिए दोस्तों मैं आपको बता दूं कि हमने जो है साइंस और जीके के जो है ऑलरेडी काफी सारे प्रैक्टिस सेट आपको प्रोवाइड करवा रखे हैं। तो अगर आप लोगों ने अभी तक उन वीडियोस को नहीं देखा है तो उनकी भी जो प्लेलिस्ट है वो आपको चैनल के ऊपर देखने को मिल जाएगी। तो उनको भी जो है आप लोग डेफिनेटली चेकआउट जरूर से कीजिएगा। अब देखिए प्रश्न संख्या 14। यहाँ पे क्वेश्चन है कि डोगरी भाषा जो है ये मुख्य रूप से किस राज्य या फिर जो है केंद्र शासित प्रदेश में बोली जाती है। तो ऑप्शंस हैं लक्षद्वीप, उत्तराखंड, जम्मू और कश्मीर या ऑप्शन डी आसाम। तो दोस्तों यहाँ पे आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी जम्मू और कश्मीर। डोगरी भाषा जो है ये मुख्य तौर पे आपके जम्मू और कश्मीर केंद्र शासित प्रदेशों में बोली जाती है। ठीक है, और जम्मू में रहने वाले डोंगरों की भाषा है ये। ठीक है, और राइट आंसर हो जाएगा यहाँ पर आपका ऑप्शन सी। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 15 और ये भी काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आपके लगभग सभी एग्जाम्स में पूछा गया है, एसएससी, रेलवे और डिफेंस एग्जाम्स में। तो यहाँ पे क्वेश्चन पूछा गया है कि रिकेट्स और रतौंधी जो है ये इनमें से कौन से विटामिन की कमी के कारण होने वाले रोग हैं। ठीक है, तो देखिए दोस्तों रिकेट्स जो है ये आपके विटामिन डी की कमी से होता है और रतौंधी जो है ये आपके विटामिन ए की कमी से होने वाला रोग है। और अगर देखा जाए विटामिन बी को लेकर तो विटामिन बी की वजह से जो है आपके बेरी बेरी रोग होता है। तो याद रख लेंगे कि बी से बेरी बेरी। ठीक है ना, और अगर वहीं पर देखा जाए कि विटामिन सी से कौन सा रोग होता है तो विटामिन सी से स्कैर्वी नामक रोग होता है। तो याद रखेंगे विटामिन ए की कमी से होता है रतौंधी, विटामिन डी की कमी से होता है रिकेट्स, विटामिन बी की कमी से होने वाला रोग है बेरी बेरी और विटामिन सी की कमी से होने वाला रोग है स्कैर्वी। चलिए बढ़ते हैं अगले सवाल की ओर। अब देखिए प्रश्न संख्या 16। यहाँ पे क्वेश्चन है कि जो प्रकाश संश्लेषण की प्रक्रिया होती है इसमें जो है कौन सी गैस मुक्त होती है। तो ऑप्शंस हैं नाइट्रस ऑक्साइड, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन या फिर कार्बन डाइऑक्साइड। तो यहाँ पे आपका सही जवाब होगा ऑप्शन सी ऑक्सीजन। प्रकाश संश्लेषण में जो है कार्बन डाइऑक्साइड और जल के बीच में जो है रासायनिक क्रिया के फलस्वरूप क्या होता है कि ग्लूकोज का निर्माण होता है। ठीक है, और उसके बाद जो है ऑक्सीजन गैस मुक्त होती है। नाउ क्वेश्चन नंबर 17 और ये क्वेश्चन भी काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हो जाता है। ठीक है, एसएससी के एग्जाम्स में भी ये देखने को मिलता है। तो क्वेश्चन है कि चींटी के डंक में मुख्य रूप से जो है निम्नलिखित में से क्या होता है। तो ऑप्शंस हैं साइट्रिक एसिड, मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड, ऑप्शन सी फॉर्मिक एसिड या ऑप्शन डी टार्टरिक एसिड। तो दोस्तों यहाँ पे आपका राइट आंसर होगा ऑप्शन सी फॉर्मिक एसिड। देखिए फॉर्मिक एसिड जो है ये आपका एक कार्बनिक यौगिक है जो कि आपके चींटी और जो मधुमक्खी होती है और जो बिच्छू वगैरह होते हैं उनके डंक में पाया जाता है। और दोस्तों फॉर्मिक एसिड का फॉर्मूला क्या होता है तो इसका फॉर्मूला होता है HCOOH। ठीक है, तो ये इसका फॉर्मूला होता है। तो आपको डायरेक्ट ना पूछ करके फॉर्मूला भी दिया जा सकता है एग्जाम में, तो इसको भी आप ध्यान में रखेंगे। अगला सवाल देखिए। तो यहाँ पे क्वेश्चन है कि पृथ्वी पर जो है जीवन के लिए ओजोन परत का क्या महत्व है। ठीक है, तो ऑप्शंस दिए गए हैं कि ये बर्फबारी से हमें बचाती है, ऑप्शन बी ये पराबैंगनी विकिरणों से हमें बचाती है, ऑप्शन सी अम्लीय वर्षा से बचाती है या ऑप्शन डी सिर्फ वर्षा से बचाती है। तो दोस्तों जो आपके ओजोन परत है ये आपके हमें
पराबैंगनी किरणें जो होती है यानी कि अल्ट्रावायलेट रेडिएशन, उससे जो है बचाती है, उनसे हमारी रक्षा करती है। ठीक है, तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। और दोस्तों आप लोग ये भी याद रखेंगे कि ओजोन परत जो है ना, ठीक है, इसके संरक्षण के लिए हम प्रतिवर्ष जो है 16 सितंबर को ओजोन दिवस के रूप में भी मनाते हैं। ठीक है ना, चलिए अब देखिए प्रश्न संख्या 19। यहाँ पे क्वेश्चन है कि खेलो इंडिया यूथ गेम्स जो 2022-23 है, इनकी मेजबानी किस राज्य को दी गई? तो ऑप्शंस हैं मेघालय, हरियाणा, मध्य प्रदेश या फिर झारखंड। तो दोस्तों आपके जो खेलो इंडिया गेम्स हैं, ये आपके इनकी जो मेजबानी है वो मध्य प्रदेश के द्वारा की गई। तो करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, मध्य प्रदेश। ठीक है, तो राइट आंसर विल बी ऑप्शन सी। अब देखिए प्रश्न संख्या 20, और ये जो है आज के इस वीडियो का लास्ट क्वेश्चन होने वाला है और काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो क्वेश्चन दिया हुआ है राशि के मापन और इसकी इकाई में जो है कौन सा युग्म यहाँ पर सुमेलित नहीं है। तो देखिए दोस्तों, अगर आप लोग इन ऑप्शंस को देखें तो यहाँ पर जो है आपको दिया हुआ है वजन घन मीटर। तो हम जानते हैं कि वजन को जो है आपके घन मीटर के अंदर नहीं मापा जाता। ठीक है, तो राइट आंसर हो जाएगा आपका यहाँ ऑप्शन डी। बाकी देखिए तापमान जो होता है उसको हम केल्विन से मापते हैं। ठीक है, द्रव्यमान जो है ये किलोग्राम में मापा जाता है, समय जो है ये सेकंड में, विद्युत प्रवाह जो होता है वो एम्पियर में, और लंबाई जो होती है वो मीटर में मापी जाती है। ठीक है, इन सब के बारे में जो है ऑलरेडी मैंने आपको साइंस के प्लेलिस्ट में बता रखा है। और दोस्तों साइंस जो है वो हमारी ऑलमोस्ट कंप्लीट भी हो चुकी है, तो सिर्फ एक दो वीडियो उसके बचे हुए हैं। तो आप लोग जो है अगर साइंस को कवर कर लेते हो तो आपका एक भी मार्क्स जो है वो बाहर नहीं जाएगा एग्जाम में। और अगर आप लोग जीके और जो रीजनिंग की प्लेलिस्ट है उनको भी चेक कर लेते हैं तो ये सब्जेक्ट्स भी जो है आपके कंप्लीटली कवर हो जाएंगे। बाकी जो है इंग्लिश के भी मैं आपको मोस्ट इंपॉर्टेंट एंड सिलेक्टेड क्वेश्चंस करवा दूंगा जो कि आपके एग्जाम के लिए इनफ होगी। ठीक है, तो दोस्तों उम्मीद करता हूं कि आज का ये वीडियो भी आपको पसंद आया होगा। तो अब एक क्वेश्चन आप लोगों के लिए है, इसका राइट आंसर क्या होगा ये आप लोग वीडियो के नीचे कमेंट में बताइएगा। तो आपके लिए क्वेश्चन है कि निम्न विकिरण प्रकारों में से जो है किसमें सर्वाधिक ऊर्जा होती है? तो चार ऑप्शंस आपके पास हैं, जो भी इसका राइट आंसर है वो आप लोग इस वीडियो के नीचे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताइएगा। अगर आपको वीडियो पसंद आया हो तो इसको लाइक जरूर से कीजिएगा। चैनल पर अगर आप लोग नए हो तो इसको सब्सक्राइब कीजिएगा और अपने दोस्तों के साथ में शेयर करना बिल्कुल भी मत भूलिएगा। दोस्तों टेलीग्राम ग्रुप को जरूर से ज्वाइन कर लीजिएगा जिससे कि आपको पीडीएफ मिलती रहेंगी। तो मिलते हैं हम एक नए वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद एंड थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।